तो जब हम काफ़ी ज़्यादा यंग होते हैं तो जो एक चीज़ हम लैक करते हैं अपनी लाइफ में वो होती है क्लैरिटी। एक डायरेक्शन हम सबको चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, बट डोंट नो किससे पूछें, कहाँ जाएं, कैसे इन सवालों के जवाब ढूंढें। So hi everyone, I hope you all are good and doing well in life. So this video is about what I do when I have zero clarity in my life. So let's get started. So first thing which I do is that कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन सब में एक एनर्जी होती है। सो मेरा मानना ये है कि जब आपकी सराउंडिंग क्लीन होती है ना तो आपका माइंड भी क्लीन होता है। तो जितना मैस आपके आसपास होगा उतना ही मैस आपके माइंड में भी क्रिएट होता जाएगा। सो फर्स्ट थिंग विच आई डू इज़ दैट कि क्लीन योर सराउंडिंग। अपना रूम है उसको क्लीन करो, अपना स्टडी टेबल है उसको क्लीन करो। कुछ भी अंट-शंट नहीं होना चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे है उसे वहीं रखो, चाहे आपके कपड़े हों या कुछ भी है। जस्ट ट्राई टू क्लीन योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करो। ओके, सेकेंड थिंग विच चेंज्ड माई लाइफ लाइक लिटरली, मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना था कि राइट डाउन योर थाट्स, बट कभी खुद करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ टायरिंग। अजीब लगता है, समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, या फिर लगता है यार इस सब से कुछ नहीं होने वाला। बट ट्रस्ट मी, मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इस सबसे कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत बकवास चीज़ है। लेकिन सच में मतलब जब से मैंने इसको किया है ना, आई नो कि व्हाट क्लैरिटी आई हैव गेट इन माई लाइफ। एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी, तो मैं बस एक ही चीज़ करती हूँ, पेन एंड पेपर उठा के बैठ जाओ। पेन एंड पेपर एंड थोड़ा सा साइलेंस। एंड जो जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ भी आता जा रहा है, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। सम टाइम आई जस्ट गो ऑन माई टेरेस, छत पे चले जाओ यार, छत पे जाके अपना फ़ोन लेके जाओ और मैं उसका रिकॉर्डर ऑन कर देती हूँ और बस चीज़ें बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ, और जो भी होता है वो उस पर रिकॉर्ड हो जाता है। एंड देन उसके बाद मैं उसको एक बार सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, अब मैं इसके साथ क्या डिसीजन मुझे लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो सच में मुझे बॉदर कर रही हैं, या फिर क्या हैं जो सिर्फ ऐसे ही हैं। कभी कभार कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं ना जो मतलब आपको लगता है कि आप सोचते जाते हो, बट उनका कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग विच एवरी वन शुड डू, लाइक राइट डाउन योर थाट्स। एटलीस्ट ट्राई तो करो। जब भी ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है आसपास, अब समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करना है, तो बस एक पेन और पेपर उठा लो, जो दिमाग में चल रहा है सब लिख दो। ये भी नहीं कर सकते हो, फ़ोन उठाओ, फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करो और बस बोलते जाओ जो भी दिमाग में है कि ये क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसको बोलो। एंड देन उसको एक बार दोबारा सुनो और देखो कि आप क्या आप सोच रहे हो, क्या ये वर्थ इट है सोचना, क्या इसकी भी नीड है। आप अभी प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, क्या ऐसी कोई सिचुएशन अभी हुई है, या फिर आप सिर्फ ओवर थिंक किए जा रहे हो। तो ये सब चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। थर्ड थिंग विच आई डू इज़ सिट इन साइलेंस। साइलेंस में बैठो, थोड़ा टाइम अकेले रहो, स्पेशली फ़ोन यूज़ मत करो। क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि ना जब हम बहुत ही ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते रहते हैं तो सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब शायद दिमाग में कोई थॉट, मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करना है लाइफ में। बहुत चीज़ें बहुत यू नो आइडिया ही नहीं है आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, खुद के दिमाग में क्या चल रहा है, खुद की बॉडी में क्या चल रहा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो इसलिए समटाइम जस्ट सिट इन साइलेंस एंड ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू। अपने आसपास चीज़ें देखने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने कहा, ओवर थिंकिंग ना करके जो अभी प्रेजेंट है उसको देखने की कोशिश करो। ठीक है। फोर्थ इज़ गो आउट। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप एक लूप में फंस गए हो कि सुबह उठते हो, खाना खाते हो, फिर फ़ोन चलाते हो, फिर सो जाते हो, फिर दोबारा अगले दिन यही सब करते हो, अगर ऐसा हो गया है ना तो कहीं बाहर जाओ। हो सकता है अगर कहीं ट्रिप पे जा सकते हो तो ट्रिप पे चले जाओ, अगर नहीं जा सकते इट्स ओके। जस्ट एक दिन घर से बाहर चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, किसी थोड़ा सा डिस्टेंस पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप रेगुलरली नहीं जाते हो वहाँ जाओ। ठीक है, ताकि आपको एक नया एनवायरनमेंट, नया स्पेस मिले। और एक और चीज़, अपने आप पेन और पेपर ले जाना मत भूलना, क्योंकि जब आप ऐसी जगह जाओगे ना तो कुछ अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इट डाउन। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच आई डू। क्रक्स बताऊँ इस सब का क्या है, थोड़ा सा ना, अगर लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो इस पूरी वीडियो का क्रक्स यही है कि थोड़ा
अलग हो जाओ सब चीज़ों से, तो लोगों से, दोस्तों से थोड़ा सा खुद को टाइम दो, ठीक है? थोड़ा सा अपने लिए स्पेस क्रिएट करो, इवन अपने फ़ोन से अपना स्क्रीन टाइम ऑब्जर्व करो और थोड़ा इन सब चीज़ों से डिस्टेंस हो जाओ। आप देखना क्लैरिटी आपको अपने आप आ जाएगी कि क्या मुझे करना है, उस क्या मतलब मेरा गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे सारे आंसर आपको अपने आप मिलने लगेंगे। लाइक लिटरली जस्ट ट्राई दिस वंस, एक बार इसको ट्राई करके देखो। मैंने इसमें कुछ भी ना ऐसे स्क्रिप्ट वाला नहीं डाला है, ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली खुद करती हूँ। तो मैं इसीलिए बताना चाहती थी क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग कि पता ही नहीं चल रहा है यार चीज़ें जा कहाँ रही है लाइफ में, तो इसलिए मैंने बोला ये सब। और एक बार ट्राई करके देखो और मुझे बताना ज़रूर कि आपको क्या इम्पैक्ट दिखा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं ये नहीं मेरे लिए ये काम करता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि बाकियों की भी हेल्प हो पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए। और ये बहुत रॉ वीडियो है जो मैंने बनाई है, इसमें कोई भी फ़िल्टर स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। सो हाँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। थैंक यू एवरीवन।